तो हाँ जी सर जी, आपका नाम समीर है और आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की और राशि आपकी है धनु। आपकी देखो जी सवाल है कि कुंडली कैसी है। कुंडली में ग्रह वैसे काफ़ी अच्छे हैं। मंगल सूर्य तकरीबन अच्छे हैं। है तो शनि की राशि, शुक्र अच्छा है लेकिन अस्त बैठा है। बुध अच्छा है आपका, केतु शनि की राशि में बैठा है। चंद्रमा थोड़ा सा है, दिक्कत देगा। गुरु शनि भी अच्छे हैं। थोड़े बहुत अच्छे फल भी देंगे, बुरे फल भी देंगे। लेकिन आपका देखो जी सबसे जरूरी जानना आपके लिए राहु का, क्योंकि राहु की आपकी अभी चली है दशा 1 महीने से और ये आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। तो राहु के आपके लिए उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। 1 महीने से आपकी राहु की दशा शुरू हो चुकी है और राहु की दशा में देखो जी दिक्कतें ज़रूर आती हैं। तो आपको मैं विस्तार में अभी समझाऊंगा और आपको जैसे कुंडली के बारे में कुछ नॉलेज भी है, जो कि अच्छी बात है, मुझे समझाने में आसानी होगी। कुंडली में देखो जी 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। और एक और इन घरों से क्या देखा जाएगा वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहला घर है, पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी सर मस्त, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है हमें, मतलब वो कुंडली में घर देखना है। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपकी आपका सवाल आपकी पत्नी के बारे में है, पत्नी के बारे में जानना है। तो 7वां घर है पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए हमें इस 7वें घर को देखना पड़ेगा कि 7वें घर के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है। 7वें घर में 7वें घर का जो मालक है वो कहाँ बैठा है। तो 7वें घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल है। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 7वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपने अपनी माता के बारे में जानना है। चौथा घर है माता का और चौथे घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो माता के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो ये 9 ग्रह जो होते हैं इनका जो असर है, जैसे कि आपका मान लो ये बुध अच्छा है, मुझे बुध अच्छा लगा है कुंडली में। अब ये क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। लेकिन इसकी दशा में अच्छा फल इसका जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसी जो ग्रह अच्छा है वो जीवन भर अच्छे फल देता है, दशा में अच्छे फल बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ग्रह बुरा है, जैसे आपका राहु देखो जी, अब सवाल की राहु आपका बुरा है या अच्छा है। राहु आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। समझ लो 100 में से 60% आपको बुरे फल देगा ये। और ये पहले भी बुरे फल दे रहा था, लेकिन अभी दशा में इसकी जो दशा चली है इसमें इसका जो असर है वो कई गुना बढ़ चुका है। मतलब ये 9 ग्रह जो है ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। और दशा होती है 2 प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि चली है राहु ग्रह की। और ये कब चली है, अभी चली है देखो जी पिछले महीने 9वां महीना 24 में चली है और 42 में खत्म होगी। 18 साल की है दशा। और एक होती है अंतरदशा, वो भी राहु की चली है, ये तो आपको पता ही होगा शायद। और 9वां महीना 24 से चली है और ये 27 में खत्म होगी। तो आपके जीवन के ऊपर अभी जो सबसे बड़ा असर है वो है राहु ग्रह का। देखो राहु की ही महादशा है, उसी की ही अंतरदशा है। और मुझे लग रहा है इसी की पति अंतरदशा भी आपके ऊपर होगी। तो आपके अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है 1 महीने से या आगे जो होगा, उसका बड़ा कारण है राहु ग्रह। और आपका अगर राहु भाई कुंडली में अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा करेगा आपकी लाइफ में। बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा आपके साथ। तो सवाल की अच्छा है जो बुरा है, आपको मैंने जैसे बोला कि ये राहु आपको ज्यादा खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा पहले वो समझ लो। एक तो आपकी राहु की दशा में अभी आपके साथ क्या होगा, आपके कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। जो आपके काम आसानी से बनते थे अभी आपके काम आसानी से बनेगी नहीं। कामों में बहुत सारी रुकावटें आएंगी आपके। आपकी आपका स्ट्रगल बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगा आपका। आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, चिंता बढ़ जाएगी। आपकी और भी काम काज में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। मानसिक परेशानी आएगी, आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी अभी राहु की दशा में। लोगों से लड़ाई झगड़े होना, आपको अजीब सा डर लगना, भय लगना, ऐसी मतलब ये चीजें आपके साथ तो होंगी। बाकी राहु देखो जी जहाँ बैठा है वो है तीसरा घर। और तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखते हैं, छोटी यात्राएं देखते हैं, पराक्रम देखा जाता है, उद्यम देखा जाता है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, पड़ोसी देखे जाते हैं।
अब फार्मूला देखो, जो आपको मैंने बताया है कि घर का मालिक देखना होता है। तो तीसरे घर के घर बारे में जानना है। तीसरे घर में क्या लिखा है? 4, जो कि है कर्क राशि। मालिक इसका है ये चंद्रमा। तो तीसरे घर के मालिक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा। अभी जो मैंने बोला है, क्या क्या बोला था कि छोटा भाई बहन कैसा होगा, पराक्रम उद्यम मेहनत, इसके लिए तीसरे घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा तीसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो राहु बैठा है तीसरे घर में, किसके घर में? चंद्रमा के घर में। और राहु चंद्रमा को अपना मानता है भाई दुश्मन, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। राहु देखो जी यहाँ पे खराब क्यों है, सवाल ये है। वैसे तो कहा जाता है कि राहु तीसरे घर में अच्छे फल देता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी राशि में बैठा है। राहु यहाँ पे मित्र राशि में है, उच्च का बैठा है, अपने घर में बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है, कहाँ कैसा बैठा है, वो डिपेंड करता है। तो राहु यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, चंद्रमा के घर में, दुश्मन के घर में। तो इसकी वजह से राहु इस घर को खराब करेगा। थोड़ा सा अच्छा भी करेगा। अब क्या खराब क्या करेगा? तीसरा घर है छोटे भाई बहन। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा राहु। तीसरे घर से राइट कान देखा जाता है, राइट कान में दिक्कत, गर्दन में दिक्कत, मतलब इस तीसरे घर का जो रोग है, वो रोग आपको होगा। गर्दन, कान हो गया, हाथ होगा राइट। तो अब तीसरा घर है, पड़ोसियों को भी होता है, रिश्तेदारों को होता है, इनको भी लेके दिक्कतें आएंगी आपको, पड़ोसियों को लेके दिक्कतें, रिश्तेदारों को लेके दिक्कतें। लेकिन तीसरे घर में राहु बैठ के जो अच्छा फल देता है, ये आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। साहस बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा इसमें, साहस बढ़ने की वजह से। और इसकी दृष्टियाँ भी पड़ेंगी, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। और 7वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, जो कि है राहु की नीच राशि। और नीच का देखे, देखो अपनी नीच राशि को देखकर जाहिर सी बात है इस घर को खराब करेगा। और 7वां घर है पत्नी का घर। तो राहु की अभी दशा में पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा पत्नी के मामले में। एक तो आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके कराएगा, ये तो कन्फर्म है, या पत्नी का बीमार होना। और 7वां ग्रह है दिल्ली की इनकम का। आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अभी जो भी आप काम काज कर रहे हो उसमें आपके जो इनकम है उसमें दिक्कतें आएंगी। और साझेदारी के कामों का अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे नुकसान होगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे वैसे शनि की राशि है। और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि। और 11वां घर है आमदनी का घर, लाभ, इच्छा पूर्ति, आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। कामों में लाभ नहीं होगा, प्रॉपर इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। तो राहु के भाई उपाय करने बहुत जरूरी है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1 महीने से आपकी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो भी चुकी होंगी। नोट कर लो चाहे, कि जब से दशा चली है भाई लाइफ में दिक्कतें आ भी रही हैं। अभी तो चली है, देखो जी अभी तो दशा 18 साल की है। तो कुल मिला के बस मैं कहने का मतलब ये है कि आपके लिए राहु के उपाय जरूरी हैं भाई। क्योंकि अगर राहु के उपाय करोगे, इसके पाठ पूजा करोगे, राहु कष्ट नहीं देगा, बल्कि जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अब इसके क्या उपाय हैं? और आपको मैं इसी के उपाय बोलूंगा, आपको और मैं किसी तरह के उपाय नहीं बताने वाला, कोई बुध के शुक्र किसी के उपाय करने की जरूरत नहीं। मेन आपके लिए राहु के ही जरूरी है, क्योंकि उसी की भाई बड़ी दशा है, उसी की छोटी दशा है। और उसका सही होना बहुत जरूरी है आपके ऊपर। तो पहला राहु का उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है आपने। यहाँ पे 2 पाठ है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। इनको आपने रात के समय या शाम के समय पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करो, यूट्यूब पे आपको ऑडियो मिल जाएंगी। तीसरा है राहु का दान किया करो। जो राहु की वस्तुएं होती हैं उनका दान आपने करना है। और ये दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या है, वो आप देख लेना। और ये दान कब करना है? दान आप चाहे रोजाना कर लो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो, या खाली शनिवार को करो। वैसे हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो दान। और ये दान करते रहना अपने भाई लंबे समय के लिए। और चौथा उपाय है, राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का आपको सहारा लेना पड़ेगा। जिसमें से एक तो है शिव जी का सहारा लेना आपने, और हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी होगी। अब इनके सहारे का मतलब क्या है? शिव जी का सहारा मतलब यह है कि आप शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। वहां पे 10 मिनट बैठ जाओ, 20 मिनट बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय ये जाप करो वहां पे बैठ के। ऐसे ही हनुमान जी का जो पाठ है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये पाठ सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दो। इससे भी राहु अच्छा होता है।
और क्योंकि जो राहु है वो शिव जी का भक्त है, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे राहु कष्ट नहीं देगा। और ऐसे दुर्गा चालीसा भी आपने पढ़ना है, रोजाना सुबह शाम दुर्गा चालीसा पढ़ो, उससे भी राहु अच्छा होता है। और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, और बल्कि नीले रंग का दान किया करो। सांप को मारना बंद कर दो, अगर कहीं पे सांप दिख जाए मारना नहीं। और आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने हैं, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। तो ये हो गए भाई राहु के उपाय। बाकी आपकी देखो जी, मतलब आपका अभी जो समय है वो अच्छा समय नहीं है। और कुछ आपके मतलब आपकी देखो जी आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, राहु ऐसा नहीं कि आपको बुरे फल देखो, क्योंकि इसको इसको भी समझना मेरे बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जो 18 साल की दशा है वो एक जैसी नहीं होती, इसमें 3 पड़ाव होते हैं। कई बार ये जब आता है उस समय अच्छे फल दे देता है, या आते वक्त बुरे फल देगा, या जाते वक्त जब बीच में अच्छा हो जाएगा, या जाते वक्त अच्छे फल देगा, या जाते वक्त बुरे फल देगा। इसको समझना मुश्किल है। बाकी आप देख लेना, जब से ये दशा चली 1 महीने से, आप नोट कर लेना कि पिछले 1 महीने से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई 1 महीने से लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं तो राहु बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई 1 महीने से तो लाइफ में बल्ले बल्ले हो रही मेरी, मेरा काम धंधा अच्छा चल रहा है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी है, तो राहु अच्छे फल दे रहा है, नोट कर लेना आप। लेकिन मेरे से अगर पूछेंगे मैं तो बोलूंगा बुरे फल भी देगा अच्छे फल भी देगा, मतलब रले मिले फल देगा, बुरे फल थोड़े से ज़्यादा हैं। हाँ अगर आप उपाय करेंगे पाठ पूजा करेंगे बुरे फल नहीं देगा। बाकी आपके अगर कर्म अच्छे हैं, मतलब आप अगर ईमानदार हैं अपने काम को लेके, अंडे नहीं खाते, मीट नहीं खाते, लोगों का हक नहीं मारते, बेईमानी नहीं करते, पूरी तरह से ईमानदार हैं, एक अच्छे इंसान हो, धार्मिक बंदे हो, पाठ पूजा करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो राहु बुरे फल नहीं देगा। तो कोशिश करो पूरी तरह से ईमानदार बनो, लोगों की हेल्प करो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों को भी एक बार मैं कवर कर लेता हूँ। जैसे देखो जी 5वें घर में आपका शनि गुरु बैठा है, अब इनकी बात करते हैं। कुंडली में देखो जी जो 5वां घर होता है ये संतान का घर होता है, 5वें घर से संतान देखी जाती है, 5वें घर से पढ़ाई देखी जाएगी, आपकी आपकी पढ़ाई कैसी होगी, 5वां घर आपकी बुद्धि का भी, आप कितने बुद्धिमान होंगे, काफ़ी चीज़ें हैं। वैसे मेन 2-3 चीज़ें हैं, संतान पढ़ाई बुद्धि, 5वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने बोला था फार्मूला है घर का माल्क देखो, तो 5वें घर में क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है, 6 है कन्या राशि, माल किसका बना बुध। तो हमें इस 5वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा 5वें घर में शनि गुरु बैठे हैं इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 5वें घर के अगर मालक बुध की बात करूं तो बुध आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है, वो बैठा है एक तो 9वें घर में, घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे शनि घर बैठा है, अपने मित्र के घर बैठा है, और यहाँ पे एक योग बना है, बुध बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। और बुध इस कुंडली में योग कारक भी है, कई कारणों से अच्छा है, मतलब मित्र का घर घर भी अच्छा है, स्थान परिवर्तन जो हुआ है, और योग कारक भी है। अब बुध अच्छे बल क्या देगा, सवाल ये है। बुध देखो जी 9वां घर है भाग्य घर, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा। और बुध का अपना घर कौन सा था, 5वां घर संतान, मतलब संतान जाके बैठी है भाग्य घर में। बुध आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्योदय करेगा, संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और भी बुध आपको आपकी संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, मतलब वो भी आपके भाग्योदय में आपकी सपोर्ट करेगी आपकी संतान जो है। और इसके अलावा बुध 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा, खासकर बुध की दशा में आपका भाग्य जरा साथ देगा, बुध आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा अपनी दशा में। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है दूसरे घर का, और दूसरा घर है धन जोड़ने का घर, दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है। और दूसरे घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो अगर आपका मतलब धन जोड़ना देखना है, दूसरे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 9वें घर में भाग्य घर में, मतलब धन भाग्य घर में। आपके भाग्य की बदौलत आपको धन भी मिलता रहेगा, किस्मत की बदौलत आपको धन भी मिलेगा, बुध ही दिखा रहा है। और परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी आपकी करेगा बुध। और इसके अलावा खासकर बुध की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, बुध अपनी दशा में भी। और इसका एक साल भी होता है, जैसे कि 32 साल के बाद भी आपकी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या आपकी संतान होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देगा, या संतान के द्वारा भी आपका भाग्य साथ देगा। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि आप मतलब आपका लोग आपको बोलेंगे कि आप मतलब धन और संतान के लिए भाग्यशाली हैं। जैसे कहते हैं ना कि इसको संतान का सुख अच्छा है, ये बंदा भाग्यशाली है, आपको बोलेंगे कि आप मतलब धन और संतान के मामले में भाग्यशाली हैं, ऐसा भी होगा। अब 5वें घर में शनि गुरु को भी देखना पड़ेगा आपकी संतान के लिए। तो 5वें घर में पहले शनि की बात करूँ, वो भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, शनि भी देखो जी 5वें घर में किसके घर में बैठा है, बुध के घर में।
अपने दोस्त के घर में। पहला कारण ये। दूसरा कारण मैंने बोला था स्थान परिवर्तन योग है। शनि बुध घर में है, बुध शनि घर में, और शनि भी इस कुंडली में योग कारक है। तो शनि भी पांचवें घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा? पांचवा घर संतान का है, शनि संतान के लिए अच्छा है। पढ़ाई का घर है, पढ़ाई के लिए अच्छा, आपको पढ़ा लिखा बुद्धिमान बनाएगा। और शनि भी भाग्येश है, इस नौवें घर का मालक है। मतलब बैठा पांचवें घर में है, लेकिन इस नौवें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है। और नौवां घर भाग्येश, भाग्य जाके संतान घर में बैठा है। शनि भी दिखा रहा है कि भाई आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू होगा। शनि दिखा रहा है। और शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। 10वां घर काम काज का होता है, और काम काज का आके बैठा है पढ़ाई के घर में। आपने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा आपका काम काज भी होगा। और शनि आपके काम काज के लिए अच्छा है। पांचवा घर पढ़ाई काम काज का होगा, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, शनि भी आपका अच्छा है। और शनि की दृष्टियां भी हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी, आपने लिख भी रखा था इसके बारे में कि दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है पत्नी घर के ऊपर। तीसरी दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पे मंगल की राशि है, तो शनि थोड़ा सा पत्नी से भी आपके लड़ाई, मतलब शनि पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे राहु भी इस घर को देख रहा है, क्योंकि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती राहु शनि की। शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, लेकिन जहाँ देखता है उस घर की हानि भी करता है, खासकर वहां पे अगर दुश्मन की राशि हो। तो ये थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या है? विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आपको करेगा। साथ में यहाँ पे पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, नौवीं 10वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि। वैसे धन के लिए अच्छा है, वैसे तकरीबन अच्छा, शनि अच्छा ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और बाकी देखो जी, साथ में अब गुरु बैठा, सवाल है कि गुरु कैसा है। गुरु का जो अपना घर है पहले वो देखो। गुरु है इस कुंडली में इस घर का मालक 8वें घर का, क्योंकि 8वें घर में लिखा है 9, जो कि है धनु राशि मालक गुरु। और गुरु इस कुंडली में इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मीन राशि मालक गुरु। दो गुरुओं का मालक है, मतलब गुरु आपको रले मिले फल देगा, अच्छा फल भी देगा, बुरा फल भी। 11वां घर देखो जी है आमदनी का, लाभ का, मतलब लाभ जाके बैठा है संतान घर में। आमदनी बैठी है संतान घर में। आपकी संतान के होने के बाद आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू होगी। संतान होने के बाद आपको लाभ भी मिलना शुरू होगा, क्योंकि लाभ जाके संतान घर में बैठा है। या फिर ऐसा होगा आपकी संतान से आपको इनकम मिलेगी, उससे आपको लाभ होगा। 11वां अगर इच्छा पूर्ति का भी, इच्छा पूर्ति संतान घर में, संतान के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन गुरु देखो जी 8वें घर का भी मालक है। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, ये चीज जाके बैठी संतान घर में। ये संतान को थोड़ा सा बीमार भी कर सकता है आपकी को। संतान को कष्ट भी हो सकता है गुरु की वजह से, क्योंकि मार्केश भी है गुरु थोड़ा सा, खासकर पुत्र संबंधी। पुत्र आपके कहने में ना हो, या पुत्र बीमार हो, ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। शनि वैसे ये दिखा रहा है कि लड़की होगी, गुरु ये दिखा रहा है पुत्र होगा। हो सकता है आपके पहला पुत्र हो, दूसरी लड़की हो आपके। और बाकी उनकी कुंडली देख के डिसाइड होगा उनकी कौन सी दशा है, उनके कैसे ग्रह हैं। और गुरु की दृष्टियां भी हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, ये थोड़ी सी अपनी दशा में भाग्य की हानि करेगा गुरु। और लगन को देख रहे, लगन का अच्छा वैसे कर देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा आपको। अब देखो जी, राहु जहाँ बैठा था वो तीसरे घर में बैठा था। तीसरे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक है चंद्रमा। मैंने बोला था चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? 8वें घर में, खराब घर में। वैसे यहाँ पे बैठा है गुरु के घर में बैठा है, मित्र राशि है, लेकिन फिर भी घर तो अच्छा नहीं है ये 8वें घर से, क्योंकि मैंने बोला है मृत्यु तुल्य कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी। और चंद्रमा तीसरे घर का मालक है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन। चंद्रमा आपको भाई छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेके दिक्कतें आ सकती हैं। मन का कारक मानसिक चिंता देगा अपनी दशा में, इसकी दशा में दिक्कतें आएंगी। माता का कारक माता का बीमार होना, पराक्रम में कमी करना, आपको आलसी बना सकता है। इसके लिए आप शिव जी की पूजा उपासना जब करेंगे उससे सही हो जाएगा आपका चंद्रमा। तो शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। अब बुध के साथ केतु बैठा, केतु वैसे यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि शनि घर बैठा है, शनि को अपना मित्र मानता है, या भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्यशाली, धार्मिक और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब बढ़ते हैं 10वें घर में मंगल, सूर्य, शुक्र की। पहले आप ये समझो 10वां घर किसका? 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखेंगे। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और इसके लिए हमें घर का जो मालक है 10वें घर में लिखा है 11, कुंभ राशि मालक शनि भी देखना पड़ेगा, जो कि आपका बहुत अच्छा है। बहुत ही दिखा रहा कि काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, सरकार का सुख मिलेगा,
अब 10वें घर में इन तीनों को भी देखना पड़ेगा आपके 10वें घर के बारे में जानने के लिए। तो 10वें घर में सबसे पहले मैं शुक्र की बात करूं। शुक्र आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? शुक्र जहाँ बैठा है 10वें घर में, शनि के घर में बैठा है। शनि इसका है दोस्त। शुक्र अपने दोस्त के घर में आके बैठा है, और शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है। पहले घर का मालक है, अति योग कारक ग्रह है शुक्र इस कुंडली में। पहला मतलब शुक्र है इस पहले घर का मालक, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र। और पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का मालक शुक्र, क्योंकि घर भी अच्छे में बैठा है, ऊपर दोस्त के घर में बैठा है, तो शुक्र तो दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शुक्र चौथे घर को भी देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, मकान वान के लिए अच्छा है। और शुक्र से जुड़े कामों से आप धन कमा सकते हैं। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। शुक्र देखो जी है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त होके बैठा है। अस्त की वजह से इसका जो अच्छा फल है वो बिल्कुल कम हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाए, तो आप इसके 2-3 उपाय कर सकते हैं। जिसमें से पहला उपाय है, आप शुक्र का मंत्र आप करके इसकी पावर को बढ़ा सकते हो। तो रोजाना आप मंत्र आप कर सकते हो, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। अगर यह मंत्र आप करोगे, इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छा फल बढ़ेगा। दूसरा उपाय है, आप इसका रत्न धारण कर सकते हो, जो कि शायद आपने कर रखा था, आपने लिख रखा था रत्न, और इसका आपने कोई कर रखा है, शायद डायमंड है, जो भी है कर रखा है, ठीक है। और लेकिन शुक्र देखो जी छठे घर का भी मालक है। ये रत्न धारण करने से थोड़ी सी एक दिक्कत आपको आएगी, हेल्थ भी आपकी खराब कर सकता है। और बाकी फिलहाल ये है कि आप इसका मंत्र आप करो। और रत्न के फायदे भी हैं, कई फायदे हैं, हजारों फायदे हैं, एक दो नुकसान भी है। हाँ, अगर आपकी हेल्थ खराब नहीं होती तो आप रत्न धारण करे रखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हेल्थ में दिक्कत आती रहती है, हेल्थ वैसे आपकी राहु की वजह से भी खराब होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सूर्य मंगल की बात करूं। मंगल सूर्य जब भी 10वें घर में बैठते हैं, इनको यहाँ पे बल मिलता है, यहाँ पे ये दिग्बली हो जाते हैं। मंगल भी जब भी 10वें घर में बैठते हैं, यहाँ पे इसको ये बल मिलता है, मैंने क्या बोला, दिग्बली हो जाते हैं। और सूर्य भी यहाँ पे दिग्बली होता है इसकी वजह से। और 10वां घर मैंने बोला था सरकार का होता है, और सूर्य है सरकार का कारक। जब भी देखो जी सूर्य 10वें घर में होता है, सूर्य है सरकार का कारक, 10वां घर है सरकार का। ऐसे जो लोग होते हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, तो सूर्य मंगल जब भी 10वें घर में बैठते हैं, ऐसे मैंने हजारों कुंडले देखे हैं, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। जैसे लोग पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, मेडिकल लाइन में होते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। कहने का मतलब है कि आपके भी भाई काफ़ी योग हैं सरकारी नौकरी के, या डॉक्टर बनने के योग आपके हैं, मेडिकल लाइन में या राजनीति में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे आपको फायदा होगा। लेकिन सूर्य यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, शनि के घर में, शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी सूर्य, क्योंकि मैंने बोला 10वें घर में सूर्य को बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है यहाँ पे। और सूर्य का अपना घर है चौथा, जहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है। सूर्य 10वें घर से दृष्टिदार है अपने घर के ऊपर, तो अपने घर का अच्छा करेगा। मकान चौथा घर है मकान वाहन का, तो सूर्य आपको मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। और इसके अलावा चौथा घर सुख, सुख चला गया काम काज घर में, सुख पूर्वक आप अपना काम काज करेंगे, और अपने घर को देख रहा है, मतलब सूर्य आपका अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। और सूर्य के कामों में आपको ज़्यादा फायदा होगा। जो भी सूर्य के काम है, चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे वो राजनीति है। और खासकर सूर्य की दशा में चीज़ें बढ़ेंगी आपकी, मतलब सूर्य की दशा में आपकी इच्छा होगी भाई मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, क्योंकि दशा में इनका जो असर है वो बढ़ जाता है। और आप कोशिश करना, अगर राजनीति में आपकी इच्छा है जाने की, आपको जाना चाहिए, बहुत बड़े लेवल पे आपको उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी राजनीति में। थोड़ा सा ये पिता का भी घर है, पिता से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा, लेकिन पिता के लिए अच्छा भी है। हो सकता है आपका पिता भी राजनीति में हो, या पिता की सपोर्ट आपको मिले अच्छी। और साथ में जो मंगल बैठा है, मंगल है इस घर का मालक, 7वें घर का, पत्नी घर का। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मालक मंगल। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा मंगल को, और वो बैठा है 10वें घर में, काम काज घर में। पत्नी जाके बैठी काम काज घर में। मंगल ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका जहाँ तो काम काज चलना शुरू होगा, या आपकी पत्नी काम काज करने वाली आपको मिलेगी, या वो आपके काम काज में आपकी सपोर्ट करेगी। मंगल ही दिखा रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी पड़ेगी पहले घर के ऊपर। मंगल आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। साथ में आप पड़ेगी, ये भी चौथे घर का अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और ये 5वें घर को भी दृष्टि दे रहा है। तो दूसरे, अब देखो जी एक बार मैं, और मंगल आपका अस्त में बैठा है, इसके लिए आप हनुमान जी की जो पाठ पूजा करेंगे, उससे
इसका बल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो जी, मैं मेन आपको बस यही बोलूँगा कि आपके लिए जरूरी जो उपाय है वो राहु के हैं भाई। एक और आपके जो सवाल है वो मैं देख लेता हूँ, आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं। आपने लिखा कि मैं एक मैनेजर हूँ और कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है। अभी देखो जी, राहु की जो दशा है, मैंने क्या बोला, इसमें दिक्कतें आएंगी आपकी। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 महीने से दिक्कत आ रही है, तो ये कारण राहु। वैसे भी आप राहु के उपाय करो। और हाउ फ्यूचर में नौकरी में फ्यूचर कैसा है, क्योंकि राहु की दशा देखो जी, दिक्कतें तो आनी है आपकी। और यहाँ पे वही एक और बात है, अभी राहु की दशा में आपने संभल के रहना है। संभल के मतलब आपने कहीं पे पैसा नहीं लगाना। पैसा लगा दिया डूब जाएगा, किसी को पैसा उधार दे दिया डूब जाएगा। मान लो आपने जैसे बोला था कि आपने घर बेचने की कर रहे हो ट्राई, कोई अच्छा ग्राहक नहीं लग रहा, तो भाई आपका अभी राहु की दशा में क्या होगा, आपका फंस सकते हो आप। मतलब आपने आपका कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाएगा, वो आपका पैसा लेकर भाग सकता है। तो अभी संभल जाओ कुछ महीने अभी, मतलब पहले पाठ पूजा कर लो, इसको सही कर लो, फिर बाद में ही करना है ये जो भी करना है, क्योंकि आपका अब समय बिल्कुल आपके फेवर में नहीं है। और कोशिश करना कहीं पे पैसा किसी को उधार भी मत देना। इसमें पूरा संभल के रहो, लोगों से लड़ाई झगड़े मत करना, हेल्थ का ख्याल रखो। और आपने बोला था दूसरा घर लेना चाहता हूँ। मकान वन का सुख अच्छा है कुंडली में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी समय अच्छा नहीं है। देखो जी, कुंडली वैसे सही है आपकी, संतान का सुख अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मतलब ये जो राहु है, ये आप, ये राहु की दशा जो ये दिक्कतें करेगा आपकी लाइफ में, स्ट्रगल बढ़ाएगा। और आपके जैसे आमदनी ये बढ़ाने के लिए 5वें घर में शनि, देखो जी आपको अगर शेयर सट्टा लॉटरी में आप पैसा लगाते हो, फायदा होगा बहुत ज्यादा। शेयर सट्टा लॉटरी में आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन मैं फिर बोलूंगा अभी राहु की दशा में रुक जाओ भाई, कुछ महीने रुक जाओ। तो राहु के पास जरूरी है, बाकी संभल के रहना, मैंने बोला फालतू में मतलब अभी कोई बिजनेस शुरू करने से बचना है। और जो नौकरी कर रहे हो उसको छोड़ना मत, नौकरी दूसरी मिलेगी नहीं आपको फिर। ये मत सोचना कि नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस कर लूँ। मेन अगर आप पाठ पूजा करते हो फिर तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आपको शनि देखो, आपने बोला था शनि का दान क्या करता है, पावर कम करता है। शनि जैसे आपका अच्छा है, इसकी अगर दान करोगे 14 डिग्री जीरो हो जाएगी, ये तो इसकी पावर कम हो जाएगी भाई, इसका मतलब अच्छा बल कम हो जाएगा। तो शनि का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, इसकी पावर कम हो जाएगी। किसी का दान नहीं करना है, सिर्फ दान करना है राहु का करो, ताकि 15 डिग्री इसकी शांत हो, पावर कम हो। तो मेन आपके लिए राहु के ही पाए जरूरी हैं, चाहे शुक्र का भी जो मंत्र है वो भी रहने दो, क्योंकि उसकी अभी कोई दशा नहीं है। तो राहु के लिए क्या बोला है, राहु कवच राहु स्रोत, दोनों पाठ रात के समय या शाम के समय पढ़ने हैं या सुना करो। दान करो, दान की वीडियो भेज दूंगा। शिव जी की पूजा उपासना सुबह शाम, हनुमान जी की इनके पाठ पढ़ो, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो। और एक और है माता सरस्वती जी, वो भी राहु की देवी है, उसके लिए उसकी भी आप पूजा उपासना कर सकते हो, माता सरस्वती। नीले कपड़े कम यूज करो, बल्कि नीले रंग का दान किया करो। अभी जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में कंबल का दान कर देना, नीले कंबल का दान करो। और एक अगर आप कमाई बढ़ाना चाहते हैं, सबसे बेस्ट उपाय है आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दो। कहाँ पे दान करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहां पे जाओ। हर महीने अपनी कमाई का दान करो हिस्सा। उससे क्या होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़ेगी और आपके फालतू में खर्चे बंद हो जाए। क्योंकि वैसे भी जो सभी लोग हैं, जितने भी देखो जी पिंगलवाड़े के लोग हैं, अनाथ आश्रम हो गए, ये सब सभी राहु के अधीन है। तो इससे भी आपका राहु अच्छा होगा। कोई बीमार व्यक्ति दिखे जाए, उसको आप दवाई के लिए पैसे दे सकते हो, उससे भी राहु अच्छा होता है। तो राहु की दशा आने पर क्या उपाय करना है वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको भी देख लेना। राहु का दान क्या है वो भी वीडियो भेज दूंगा, उसको भी देख लेना। फिर भी आप ऐसा करना, अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी या आपने और भी कुछ पूछना है, तो आप दोपहर को 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं राहु की उपाय वाली या इसकी और भी कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना।